पुरुष वर्ग, नारी वर्ग और अब किन्नर वर्ग सबसे अगर देखा जाए तो अब समाज का सबसे किनारे वर्ग को माना गया है किन्नर वर्गों को। आज उनकी जो स्थितियां चल रही है, आज उनसे मैं रूबरू हो रहा हूं। आपको दिखाते चले, ये किन्नर वर्ग ऐसे हैं जो लोग अपने ढोलक की थाप पर और हाथों की थाली पे वो लोग जिस तरीके से अपनी आवाज को निकालते हैं, ये खुशहाली की प्रतीक माना जाता है। ये माना जाता है कि कहीं हर्षोल्लास है, या तो शादी के माहौल होगा या आपका किसी का जन्मोत्सव होगा, तब ये थाली बजाई जाती है। अब आपको दिखाते चलेंगे, आपको बताएंगे, बात करेंगे क्यों बजा रही हैं, क्यों बजा रही हैं। हम लोग शादी ब्याह में बाल बच्चा जिसके घर में होता है, उसलिए हम लोग बजाते हैं, बधाई लेते हैं। हम लोग को अपना पेट पालने के लिए, बाल बच्चा के लिए खुशी का बात देने के लिए। कोरोना में अभी क्या स्थिति है आपका? लॉकडाउन 4 हो गया है। हम लोग को बहुत दिक्कत है, कोई हम लोग को कुछ नहीं दे पा रहा है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, कोई देगा तब ना हम लोग किसी घर नहीं जाएंगे। कोरोना के चलते किसी का घर नहीं जा सकते हैं। बधाई के लिए हम सब बाहर रहो, उसके 1 किलो दूरी मीटर बना के रहो। कोई बधाई नहीं दे रहा अभी, तो हम सब गाँव सब कुछ बंद है, काम धंधा अपने घर में पड़े रहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जहाँ जिसके घर में शादी ब्याह होता है, उसे घर में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशी जजमान के होता है, तो जे बनता है तो हम लोग को देता है। कोरोना की स्थिति जो भी चल रहा है उसमें कोरोना की स्थिति है कि हम लोग तो किसी के घर जा ना सकते हैं। किसी के घर में जाएंगे तभी भी कहे कि दूरी बना के रहिए। इसे किसी सरकार की कुछ नहीं देता है जी, कुछ नहीं। घर में अनाज नहीं, थप्पड़ी पीट करके और ढोलक की थाप पर जिस तरीके से आवाज निकाली जाती है, वो आवाज ये प्रतीत कराता है कि हमारा घर में खुशहाली है। उनके दर्दों को देखेंगे हम इन्हें देखेंगे कैसे अपनी जिंदगी का जीवकोपार्जन करते हैं, कैसे ये लोग खाना बनाते हैं। आपको दिखा रहे हैं आपको कि जिस तरीके से ये अपनी खाना बना रहे हैं, निश्चित तौर पे अपने आप में एक अनूठा है। आज की जो दौर चल रहा है, खास करके जिसे कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि उज्ज्वला योजना के तहत में हर घर में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन उनकी अछूता दिखाई दे रहा है। जहां पर आज किन्नर जाति की जो लोग हैं आज भी उपहास की स्थिति में हैं। वे लोग आज भी वही पौराणिक जो स्थितियां थी, लकड़ी और गोईठे से अपने घर को खाना बनाती हैं। उनसे पूछेंगे, आज सिर्फ आप कुछ उबाल रही हैं, घर में क्या बना है आपका? आलू। और घर में क्या है? कुछ भी नहीं, खाली चावल लाए हैं मोल। फिर कैसे खाएंगे आप? अब क्या करेंगे, भूखे रहेंगे और क्या। कैसे जिंदगी कट रहा है अभी? मार भात खा खा के। कोई देने के लिए आया कि नहीं? कोई नहीं मदद करते हैं सरकार की तरफ से, या कोई सरकार की तरफ से तो कुछ मदद नहीं है। कोई मदद नहीं मिला। सरकार की तरफ से तो कोई मदद मिलने की बात तो नहीं मिल पा रहा है, न ही सामाजिक तौर पे भी कोई इन्हें मदद कर रहा है। कुछ दिन पहले की भी बातें मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि अभी हाल के ही दिन है, अभी जब कोरोना के शुरुआती दौर था, उस समय यही एक वर्ग था जहाँ पर ये लोगों ने घर घर जा कर के अनाज का वितरण किया था। उनके घर में खुशहाली लाने का प्रयास किया था, उन तबके के घरों में जो गरीब हुआ करते थे। जब हम लोगों ने इस टॉपिक में बातें किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि ये हमारे जजमान हैं, इन्होंने दिया है। लेकिन आज वही जो लोगों ने सभी को दिया था, जो खुशहाली पैदा करते हैं, उन्हीं के घरों में आज अनाज नहीं है। क्या कहेंगे इस टॉपिक पे? हमारे पास जब हम लोग के पास था, जजमान के यहाँ से लाते थे नाच गा के, जन्मदिन पर, शादी ब्याह के, गृह प्रवेश के उत्सव पर हम लोग लाते थे, तो हम लोग के पास था, तो जजमान में हम लोग बांट दिए। आज चौथा लॉकडाउन होने के कारण हमारे हिजड़े सब भूखे मर रहे हैं। सरकार नर नारी को सामान दे रहे हैं, हम लोग को किन्नर लोग को क्यों नहीं सामान दे रहे हैं? क्यों ऐसे छोड़ दे? कोई सामान नहीं मिल रहा है, ना सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रहा है। हम लोग कैसे भी अपना प्रवासी कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे आप इस टॉपिक पे? बस यही बोलेंगे, सरकार से तो सहायता हो नहीं रहा है। हम लोगों को किसी तरह गुजर कर रहे हैं, सूखा रूखा खा के एक साथ एक दूसरे का दुख तकलीफ बांट रहे। सरकार से यही मंदन है कि बस कुछ हम लोग के बारे भी सोचिए, विचार कीजिए। हम लोग भी आखिर धरती का नागरिक है, समाज है, बस। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जो ये भी वर्ग समाज का ही है, ये भी वर्ग आपके अनूठा है, ये भी वर्ग वैसे समय में आपके काम आते हैं जब आपके घरों में खुशहाली होता है। और उस समय
ढोलक की थाप और हाथों की हथेली की रगड़ की जो आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ सुंदर तौर पे दिखता है, सुनाई देता है और लगता है कि इस घर से खुशहाली की आवाज़ आ रही है।